बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 116। काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नुमी है जो इसमें पड़े रहेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर इस्लाम की तबलीग और दावत दी तो काफिर जो है इस पर जो है उन पर कोई असर नहीं था, वो ईमान नहीं ला रहे थे। किस चीज़ ने उन्हें गुमराह किया हुआ था? इनमें कुछ लोग थे जो अपनी माल की मोहब्बत में जो है वो अपने तकब्बुर में थे और माल के बढ़ाने में लगे हुए थे, और उनका जो माल था वो उनको गुमराह किए हुए थे। उनका ख्याल था कि उनको कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, उनको किसी बेहतरी की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आप को सीधे रास्ते पर लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी औलाद में अपने बेटों की ज़्यादा होने की वजह से और अपनी औलाद की मोहब्बत में अपने आप को सुकून में रखे हुए थे, अपने आप को किसी गफलत और गुमराही में रखे हुए थे। और उनका टोटल जो है वो इसी में था कि हमारे पास जो है हमारे बेटे, हमारी औलाद है, हमारी ताकत है, तो कोई जो है ज़्यादती, कोई जुल्म हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कि हम लोगों के साथ अच्छा करें, बुरा करें, मुसावात करें ना करें, सीधे रास्ते पर आएँ या ना आएँ, तो हमें कोई नुकसान ना होगा। और यही वो रविश है जो आज भी है। जो लोग ज़्यादा मालदार हैं सम टाइम वो गुमराह भी हो जाते हैं, उन्हें दूसरों का एहसास नहीं रहता, दूसरों की ज़रूरियात का, उनके जज्बात का एहसास नहीं रहता। हालांकि माल, औलाद ये तो मादी चीज़ें हैं, ठीक है, और एक रूहानी चीज़ें वो तो एक अलग है, उसका तो चक्कर ही नहीं है। रूहानी तौर पर तो हम सब एक जैसे हैं। हम में से कोई माली है, कोई उस्ताद है, कोई डॉक्टर है, कोई अफसर है। जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक है, बासियत इंसान, हम सब के सब बराबर हैं। हर कोई किसी न किसी का मुलाजिम है। हर मुलाजिम का भी कोई ना कोई ऐसा है कि जिस पर वो हुक्म चला रहा है। तो जज्बात के लिहाज से, इंसानी लिहाज से, इंसान के एहतराम के लिहाज से तमाम इंसान बराबर है। ये तो एक डिवीजन ऑफ लेबर है कि कोई किस काम में है, कोई किस काम में है, कोई किसका हुक्म मान रहा है और कोई अपने से किसी और का मान रहा है। हर एक से एक सीनियर है, हर एक से एक सीनियर है। इसलिए कोई भी जो चीज़ें हैं, मादी चीज़ें हैं, मालो दौलत है, ओहदा है, कुछ भी है, ये इंसान से जो है उसका अदब और उसका जो लिहाज है वो हरगिज़ ये तकाजा नहीं करता कि उसको तब्दील कर दिया जाए। हर इंसान की एक इज़्ज़त है, चाहे वो किसी भी हाल में। तो काफिरों ने जब ये तकब्बुर किया कि तबलीग पर, इस्लाम की दावत पर उन्होंने अपने जो है इन वसाइल पर भरोसा किया, अपने माल पर, अपने बेटों पर, तो काफिरों को आगाह किया जा रहा है कि माल और औलाद की मोहब्बत और माल को बढ़ाने की हवस और औलाद पर भरोसा या माल पर भरोसा, ये किसी भी हक सच के रास्ते में रुकावट नहीं होना चाहिए। तो इंसान का जो फ़र्ज़ है कि वो जो है तमाम नेमतें पा लेने के बावजूद हक को पहचाने, अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझे, मौत को याद रखे। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमें सीधे रास्ते पर लाती हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 117। ये कुफ़ार जो खर्च अखराजात करें, इसकी मिसाल ये है कि एक तुंद हवा चली जिसमें पाला था, यानी बहुत ठंडक थी, और जालिमों की खेती पर पड़ा और इसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। यहाँ ये बताया गया है कि कुफार जो है अपने कुफर को फ़रोग देने के लिए जो माल खर्च करते थे और अपने लोगों को जो मदद करते थे, वो मदद हरगिज़ कबूल ना की गई क्योंकि वो कुफर पर थे। और वो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि मेहनत तो उन्होंने की, अपने गुरबा की उन्होंने मदद तो की, लेकिन सब कुछ कुफर को फ़रोग देने के लिए किया। तो ये सब की सब उनकी नेकियां और अमाल ज़ाया हो गए। और ये जुल्म अल्लाह ने नहीं किया, वो खुद जालिम थे कि उन्होंने हक के लिए नहीं किया बल्कि जुल्म को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, कुफर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब हम अपना मालो दौलत ऐसे लोगों पर खर्च करें कि जिनसे हम किसी कुफर को फ़रोग देने के लिए, किसी जुल्म को फ़रोग देने के लिए कोई गवाही चाहते हो, कोई मकसद चाहते हो, तो फिर वो मदद, वो माल खर्च करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि वो गुनाह का बायस हो जाएगा। ठीक है जी, आप बहुत सारे लोगों को पैसे देते हैं, खाना देते हैं, और मकसद आपका ये है कि किसी बात पर वो चुप हो जाएं। जैसा कि आजकल मीडिया को जो है ना, मीडिया को जो पैसे दिए जाते हैं कि वो खामोश हो जाएं, या बहुत से ऐसे लोगों की मदद की जाती है कि वो अपनी राय हमारे हक में कर लें, तो फिर ऐसी मदद और ऐसे पैसे खर्च करना अल्लाह हरगिज़ कबूल नहीं करता बल्कि वो अपने गलत मकसद होने की वजह से उल्टा गुनाह का बायस बन जाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 118।
اے ایمان والوں تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں۔ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو یہ آگاہ کیا گیا کہ جو ہے یہودیوں کی منافقت سے کیسے بچنا ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ اوس اور خزرج کی قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی شروع سے ان کی قدیمی دوستی یہودیوں کے ساتھ تھی۔ اب اوس اور خزرج تو اسلام لے آئے، لیکن وہ اپنی دوستی میں اسی طرح مخلص تھے، یہودیوں پر اعتبار کرتے تھے، ان سے اپنے راز شیئر کر لیتے تھے اور اسی طرح ان سے مخلص رہے۔ تو یہودی جو تھے، مدینہ کے یہودی، وہ مخلص نہیں تھے، کیونکہ اب اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے انہوں نے تو اپنا دین تبدیل کر لیا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہے اسی طرح منافق تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت بہت زیادہ فتنہ و فساد کرتے رہے، ان کے دشمنوں تک ان کے چپکے چپکے راز پہنچاتے رہے، اور یہ لوگ اپنی خلوص اور مروت اور محبت میں خود کو تبدیل نہیں کر رہے تھے، اوس اور خزرج۔ تو ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہیں منافقت کے رویے پر ہیں، اور اس کے ثبوت جب تم لوگوں نے دیکھ لیے ہیں تو آگاہ ہو جاؤ، کیونکہ کچھ یہودی تھے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ کچھ ان کا ایک یہ روش تھی کہ کچھ نہیں، یہ ایک پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم اسلام لائیں گے اور اگلے دن ہی یا صبح اسلام لائیں گے، شام کو ہم بدل جائیں گے، کہ اس میں تو ہمیں کوئی شک و شبہ والی بات لگی ہے، تاکہ وہ شک و شبہ باقیوں میں بھی پھیل جائے۔ تو اس منافقانہ رویے سے اور ان کی غلط نیت سے یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، اور جو بھی لوگ آپ سے ایمان میں بالکل فرق ہوں، اپنے ٹارگٹس میں، اپنے مشن میں بالکل اپوزٹ ہوں، یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان سے بہت الرٹ رہنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے راز اور دل کی باتیں ان سے شیئر نہ کریں، چاہے وہ رشتہ کتنا بھی قریبی نہ ہو، چاہے وہ آپ کے بظاہر دوست ہوں۔ شادیاں ہو جاتی ہیں کہ جو اہل کتاب میں ہو جاتی ہیں، اور سم ٹائم انہی میں جاسوس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت ساری جو ہمارے سامنے سٹوریز آتی ہیں ان میں یہ چیز موجود ہوتی۔ تو جب کسی کا جو ہے دین یا اس کا سوچ بالکل فرق ہو، تو اس پر جو ہے بہت الرٹ رہنے کا اس پہ ہمیں سبق ملتا ہے۔